जी स्टूडेंट, अब मैं आपको 10.1 की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने लगा हूँ ग्राफ की मदद से। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको गौर से नहीं समझेंगे तो फिर आपको 10.1 की भी समझ नहीं आएगी। लिहाजा आप बहुत गौर से इसको समझें। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ग्राफ की मदद से। जी स्टूडेंट्स, आप ज़रा इस ग्राफ पे गौर फरमाएं तो ये आपकी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। मैं इसमें वाई एक्सिस को इग्नोर कर रहा हूं। पहले मैं जस्ट एक्स एक्सिस के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक्स एक्सिस पर आपके पास तीन एंगल मौजूद होते हैं, 0, यहीं पे 360 यानी 2 पाई, और यहाँ पे पाई यानी 180 मौजूद होता है। तो एक्स एक्सिस पर आपके पास तीन एंगल मौजूद होते हैं, 0, 360 और पाई। अब हम इनके साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं राइट एंगल के साथ, वो कैसे चेंज होती हैं और कैसे चेंज नहीं होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं। जरा हम इन एग्जांपल्स पे गौर करते हैं। अगर आप गौर करें तो यहां मैंने लिखा हुआ है sin पाई माइनस थीटा। पाई का मतलब है आप यहां पे खड़े हैं। जब आप sin पाई माइनस थीटा करेंगे तो आप कहां आएंगे? दूसरे क्वाड्रेंट में। जब आप दूसरे क्वाड्रेंट में आएंगे तो मैंने आंसर लिखा हुआ है sin थीटा। पहली बात कि अगर आप एक्स एक्सिस एंगल को यूज कर रहे हैं यानी 0, 2 पाई और पाई, जो फंक्शन होगा आप उसको वैसे ही लिखेंगे। इसका ट्रिक बता रहा हूं, जो फंक्शन होगा आप उसको वैसे ही लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंगल के साथ। आप इधर गौर फरमाएं, जो फंक्शन है मैंने उसको वैसे लिखा है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप एक्स एक्सिस एंगल यानी 0, 2 पाई और पाई, यहां पे पाई और 2 पाई यूज होंगे, तो sin पाई माइनस थीटा, तो जो फंक्शन है फंक्शन चेंज नहीं होगा, एंगल आपका नेक्स्ट आएगा। और अब हम साइन को देखेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जरा गौर करें, पाई माइनस थीटा में दूसरे क्वाड्रेंट में है और हम जानते हैं कि साइन दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लिहाजा इस पूरी वैल्यू के साथ हम पॉजिटिव लगा देंगे। इट्स मीन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप इसको देखकर पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे, ना कि इसको देखकर पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे। जरा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मैंने लिखा है टेंजेंट पाई माइनस थीटा। जैसे कि हम जानते हैं कि पाई माइनस थीटा का मतलब दूसरा क्वाड्रेंट। जब आप दूसरे क्वाड्रेंट में आएंगे तो मैंने कहा कि एक्स एक्सिस में फंक्शन चेंज नहीं होगा, एंगल अगला आएगा। पाई माइनस थीटा का मतलब दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट, ये टेंजेंट नेगेटिव होता है, लिहाजा इस टेंजेंट के साथ नेगेटिव लगाएंगे। ये आपका एक्स एक्सिस के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब जरा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, sin पाई प्लस थीटा किया। पाई प्लस थीटा का मतलब है तीसरा क्वाड्रेंट। साइन वैसे ही आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस एंगल है, जाविया अगला आएगा, और तीसरे क्वाड्रेंट की वजह से इस साइन के साथ नेगेटिव आता है, लिहाजा इस आंसर के साथ हम नेगेटिव लगाएंगे, इसकी वजह से, ना कि इसकी वजह से। अब आप जरा टेंजेंट को देखें। टेंजेंट पाई प्लस थीटा का मतलब है तीसरे क्वाड्रेंट में मौजूद है, टेंजेंट की जगह टेंजेंट ही आएगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, एंगल आपके पास अगला आएगा, और तीसरे क्वाड्रेंट में क्योंकि टेंजेंट पॉजिटिव होता है, लिहाजा यहां पे पॉजिटिव आएगा। अब इसी तरह हम 2 पाई के साथ भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आप जरा गौर फरमाएं कि ये फंक्शन में मैंने लिखा हुआ है 2 पाई प्लस थीटा। अगर आप गौर फरमाएं 2 पाई में जब कोई चीज ऐड करते हैं तो पहला क्वाड्रेंट आता है, क्योंकि एंगल एक्स एक्सिस है के साथ, एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है क्वाड्रेंटल एंगल, तो फंक्शन वही आएगा, एंगल अगला आएगा, और पहले क्वाड्रेंट की वजह से इस टेंजेंट के साथ पॉजिटिव आएगा, लिहाजा यहां हम पॉजिटिव लगाएंगे। sin 2 पाई प्लस थीटा में सेम वैसे ही है, पहला क्वाड्रेंट है, तो क्या हम करेंगे? फंक्शन वैसे ही आएगा, एंगल अगला आएगा, पहले क्वाड्रेंट की वजह से इसके साथ पॉजिटिव आएगा। अब बस स्टूडेंट चौथे क्वाड्रेंट को देखते हैं। अगर हम 2 पाई में कोई एंगल माइनस करते हैं तो चौथा क्वाड्रेंट आ जाता है। टेंजेंट 2 पाई माइनस थीटा का आंसर लिखेंगे टेंजेंट थीटा, क्यों? फंक्शन वही आएगा, एंगल अगला आएगा, चौथे क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, लिहाजा इस आंसर के साथ हम नेगेटिव लगाएंगे। सेम एज sin 2 पाई माइनस थीटा, तो साइन वैसे ही, एंगल अगला, और चौथे क्वाड्रेंट की वजह से इस साइन की वजह से हम यहां पे माइनस लगाएंगे। जी स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो एंगल थे क्वाड्रेंटल एंगल, मैंने उनको एक्सप्लेन किया। अब मैं सेपरेटली जो वाई एक्सिस पर एंगल पड़े हुए हैं क्वाड्रेंटल एंगल यानी 90 और 270 यानी π/2 और 3π/2, उनके साथ राइट एंगल जो बनेंगे वो मैं एक्सप्लेन करने लगा। आपने हमेशा याद रखना है
कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि एक्स एक्सिस पर जो एंगल है उनमें फंक्शन चेंज नहीं होता, लेकिन अब हम वाई एक्सिस को डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 2 तरफ देखें, क्या गौर फरमाएगा कि π/2 में हमने जब कोई एंगल प्लस करते हैं तो वो दूसरे क्वाड्रेंट में आपके पास आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो 90 और 270 के साथ ये इसकी खूबी है कि फंक्शन चेंज होगा। एक्स एक्सिस में फंक्शन चेंज नहीं होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन वाई एक्सिस पर जो दो एंगल पड़े हुए हैं 90 और 270, इनमें फंक्शन चेंज होगा। कैसे, जरा देखिएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, अगर कॉस होता तो वो साइन में चेंज हो जाता, पहली बात। सेकंड, एंगल अगला आएगा π/2 और 3π/2 की वजह से फंक्शन चेंज होगा, यहां पर साइन कॉस में चेंज होगा, एंगल अगला आएगा। आपको पता है ये दूसरा क्वाड्रेंट है, π/2 प्लस थीटा दूसरा क्वाड्रेंट है, लिहाजा दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव आया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें जरा, टेंजेंट π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा का मतलब दूसरा क्वाड्रेंट। मैंने as I told you कि यहां फंक्शन चेंज होगा, टेंजेंट कॉट में चेंज होगा, एंगल अगला आएगा, दूसरे क्वाड्रेंट की वजह से टेंजेंट के साथ नेगेटिव आना, लिहाजा इस आंसर के साथ हमने नेगेटिव लगाया। अब आप जरा इसको पहले क्वाड्रेंट में भी डिस्कस कर लेते हैं। π/2 में अगर माइनस करेंगे तो हम वापस जाएंगे पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, लेकिन क्योंकि ये π/2 है यानी 90 यानी y एक्सिस पर मौजूद है, लिहाजा साइन cos में चेंज होगा, एंगल अगला आ जाएगा, क्योंकि साइन पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लिहाजा यहां पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली सो ऑन, टेंजेंट π/2 माइनस थीटा का मतलब पहला क्वाड्रेंट, टेंजेंट कॉट में चेंज होगा, एंगल अगला आएगा, और पहले क्वाड्रेंट की वजह से इसके टेंजेंट के साथ पॉजिटिव आना, लिहाजा आंसर के साथ पॉजिटिव आएगा। अब जरा आप 3π/2 के साथ भी जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। अगर मैं 3π/2 माइनस थीटा करता हूं, ये भी y एक्सिस पर एंगल मौजूद है, जो y एक्सिस पर मौजूद है, याद रखना है उसमें फंक्शन चेंज होना है, लिहाजा sin 3π/2 माइनस थीटा, तीसरा क्वाड्रेंट होने की वजह से साइन के साथ तो नेगेटिव आना है, 3π/2 की वजह से साइन cos में चेंज होगा और एंगल अगला आएगा। दोबारा सुन लें, फंक्शन चेंज होगा, एंगल अगला आएगा, और सबसे आखिर में क्वाड्रेंट देखेंगे, तीसरे क्वाड्रेंट की वजह से साइन नेगेटिव है, लिहाजा इसके साथ नेगेटिव आएगा। आगे देखिए, टेंजेंट 3π/2 माइनस थीटा, टेंजेंट कॉट में चेंज होगा क्योंकि 3π/2 है, एंगल आपका नेक्स्ट आएगा, और तीसरे क्वाड्रेंट की वजह से टेंजेंट पॉजिटिव होता है, लिहाजा आंसर के साथ पॉजिटिव आएगा। अब जरा चौथे क्वाड्रेंट को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप 3π/2 प्लस थीटा करें तो आप चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, क्योंकि मैं सिर्फ y एक्सिस के अलोंग जो क्वाड्रेंटल एंगल है उनको डिस्कस कर रहा हूं। तो 3π/2 प्लस थीटा चौथा क्वाड्रेंट देगा, sin 3π/2 प्लस थीटा sin cos में चेंज हो जाएगा, एंगल अगला आ जाएगा, चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, लिहाजा इसकी वजह से यहां पे नेगेटिव लगा देंगे। सिमिलरली टेंजेंट 3π/2 प्लस थीटा है, 3π/2 प्लस थीटा का मतलब चौथा क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, टेंजेंट की जगह कॉट लिखेंगे, एंगल अगला आएगा, और चौथे क्वाड्रेंट में होने की वजह से सबसे लास्ट में जब क्वाड्रेंट चेक करते हैं टेंजेंट नेगेटिव होता है, लिहाजा इसके साथ नेगेटिव आएगा। स्टूडेंट्स एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये 24 फार्मूले आपके पास हैं, ये 24 फार्मूले जो हैं पेज नंबर 318 बुक में ये दिए गए हैं। आपने बेटा ये तमाम फार्मूले जो आज मैंने तमाम मेथड बताए हैं उनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है, याद कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में 10.1 कंप्लीट डिस्कस करूंगा। रोजाना की बुनियाद पे मैं एक एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा और ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होने पर मैं आपका टेस्ट भी लूंगा। बहुत शुक्रिया आपका।